हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट रिपीटेड। इस वीडियो में हम बात करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आगे जाते हैं यूपीटी में। इस बार भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे 2019 में, और ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अब बात करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या। तो मोस्ट इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैन ऑकर इन 2 वॉइसेस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव। इसको हिंदी में हम कृतवाच्य और कर्मवाच्य बोलते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो है वो 2 वॉइस होती हैं उसकी, एक्टिव और पैसिव। अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें कर्म होता है, ऑब्जेक्ट, वो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उस वर्ब में ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है, उसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस की, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब आता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है एक्टिव वॉइस की और पैसिव वॉइस। अ वर्ब is said to be in the active voice when the person or thing denoted by the subject performs the action। एक ऐसी वर्ब, हम वर्ब को एक्टिव वॉइस में कहेंगे जब when the person or thing, जो सब्जेक्ट जिस पर्सन या जिस थिंग को डिनोट करेगा वो कोई भी काम परफॉर्म करेंगे। एक्टिव वॉइस में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि कोई भी सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करे। जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में कोई भी पर्सन होगा या थिंग होगा, वो एक एक्शन परफॉर्म करे। द एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, वो होता है एक्टिव वॉइस। अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। इस एग्जाम्पल में है द स्टूडेंट गेव फ्लावर्स टू द टीचर। स्टूडेंट ने टीचर को फ्लावर दिया। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? दी स्टूडेंट, और स्टूडेंट कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? फ्लावर देने का। वो टीचर को फ्लावर दे रहे हैं, तो वो एक्टिव वॉइस हो गया। इसका ऑपोजिट होगा पैसिव वॉइस। जब कोई भी सब्जेक्ट एक्शन नहीं परफॉर्म करेगा तो वो पैसिव वॉइस होगा। अब आगे समझते हैं। Who gave the flowers to the teachers? The student. Student is a subject and the student also performs an action, so it is an active voice। अब आता है पैसिव वॉइस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। A verb is said to be in passive voice। एक वर्ब को हम पैसिव वॉइस में बोलेंगे when the person or thing denoted by the subject is acted upon। The subject does not perform the action expressed in the verb। इसका मतलब होता है ऐसी वर्ब को हम पैसिव वॉइस बोलेंगे जब कोई भी पर्सन या थिंग जो सब्जेक्ट डिनोट करेगा वो कोई भी एक्शन नहीं परफॉर्म करेगा, बल्कि एक्शन उसके ऊपर परफॉर्म होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि द टीचर वॉज गिवन फ्लावर्स बाय द स्टूडेंट। टीचर को फ्लावर दिया गया स्टूडेंट्स के द्वारा। तो यहाँ पे उस पे कोई भी सब्जेक्ट पे कोई भी एक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट द टीचर होगा, इस पे एक काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? इस पे फ्लावर देने का। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है द टीचर, ये कोई भी काम नहीं कर रहा है, बल्कि एक्शन इसके ऊपर हो रहा है, इसको फ्लावर मिल रहा है। तो अब बात आई कि हमें अगर कोई भी सेंटेंस हमें आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा कि कौन सा एक्टिव वॉइस है, कौन सा पैसिव वॉइस है, तो सबसे पहले उसकी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या कोई भी काम परफॉर्म कर रहा है, वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन और नॉट। इफ द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन देन इट इज एक्टिव वॉइस। इफ द सब्जेक्ट डजंट परफॉर्म द एक्शन देन इट इज पैसिव वॉइस। अब इसमें जो टीचर है, द टीचर वो सब्जेक्ट है, ये टीचर इज ए सब्जेक्ट, और टीचर यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा, बल्कि एक्शन उसके ऊपर किया जा रहा है, उसको फ्लावर दिया जा रहा है। तो ये जो है पैसिव वॉइस होगा। इन दिस एग्जाम्पल द सब्जेक्ट इज टीचर। द सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग द एक्शन गिविंग द फ्लावर्स। सब्जेक्ट कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है। सच ए सेंटेंस इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। तो हमने क्या सीखा अभी तक? 2 चीजें सीखी हैं।
कि अगर हमें कभी पहचानना हुआ एक्टिव और पैसिव वॉइस में तो हम सब्जेक्ट देखेंगे। अगर कोई भी सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस, अदरवाइज विल बी अ पैसिव वॉइस। नाउ एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हम सेंटेंस को एग्जामिन करते हैं। पहला सेंटेंस है द हंटर शॉट द टाइगर। हंटर ने टाइगर को मार दिया, शॉट कर दिया शिकारी ने। तो यहाँ पे अब देखते हैं, हमें पहचानना है कि ये एक्टिव है या पैसिव है। तो देखेंगे दी हंटर इज अ सब्जेक्ट। यहाँ पे जो शिकारी है वो सब्जेक्ट है। वो कोई एक्शन कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, वो टाइगर को शॉट कर रहा है। तो ये एक्टिव वॉइस हुआ और वर्ब यहाँ पे शॉट। द सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन दैट इज शूटिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो कुछ काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है शूट करने का। देयरफॉर द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। इसलिए ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हुआ। दूसरा है अगर हम इसकी अगर हम पैसिव वॉइस लिखते हैं, द हंटर शॉट द टाइगर वॉज शॉट बाय द हंटर। तो यहाँ पे द टाइगर वॉज शॉट बाय द हंटर हमने इसका पैसिव बनाया। अगर हमें पहचानना है कि ये पैसिव है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट द टाइगर हो गया और वर्ब हो गई वॉज शॉट। तो यहाँ पे टाइगर कुछ काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं। द टाइगर दैट इज द सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग एनी एक्शन। कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है टाइगर, बल्कि हंटर कर रहा है, उसको शॉट कर रहा है। तो यहाँ पे टाइगर के ऊपर शॉट हो रही है, ना कि टाइगर शॉट कर रहा है अपने आप। तो टाइगर जो है यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है। जिस कंडीशन में एक्शन नहीं परफॉर्म होता सब्जेक्ट के द्वारा तो उसे हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। अब चेंज ऑफ वॉइस कैसे, हम कि कोई भी हमें सेंटेंस दिया होता है एक पर्टिकुलर टेंस में, उसका हम एक्टिव और पैसिव बनाते हैं। क्या क्या रूल्स होते हैं इसको बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए एक्टिव को पैसिव में या फिर पैसिव को एक्टिव में। हमने प्रीवियस वीडियो में एक टॉपिक लेसन 7 पढ़ा था, टेंस। टेंस में हमने पढ़ा था कि 3 तरीके से टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और हर टेंस के 4 सब पार्ट्स होते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस सबके होते हैं। तो टोटल इस तरीके से 12 टेंस होते हैं, 4 करके। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो हम सिर्फ 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनाते हैं, 4 का नहीं बनाते। अब वो देखते हैं कौन से वो 4 हैं जिनको हम कन्वर्ट नहीं करते पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहला हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो एक्टिव वॉइस जो हमें दिया होगा वो या तो राइट होगा, एक वर्ब की बात लेते हैं, राइट होगा या फिर राइट्स होगा, राइट या राइट्स। उसको जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये रूल है, लगेगा इच, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक लगेगा और रिटन लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, जैसे कि इज, एम, आर के साथ राइटिंग, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया, ये कंटिन्यूअस में है, तो हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। उसमें हम इज, एम, आर में से कोई एक लगाएंगे और बीइंग रिटन लगाएंगे, इसमें बीइंग रिटन। तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हमें एक्टिव वॉइस में दिया होगा हैज या हैव के साथ रिटन, थर्ड फॉर्म लगा, तो उसका हम चेंज करेंगे, हैज या हैव बीन रिटन, बीन लगा देंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज या हैव बीन राइटिंग होगा तो उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। 4 टेंस का हम पैसिव वॉइस में नहीं कन्वर्ट कर सकते एक्टिव से पैसिव में। वो पहला टेंस ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम नहीं चेंज करेंगे। सबसे पहले तो हमें पहचानना होगा कि एक्टिव वॉइस किस टेंस में दी हुई है, whether it is continuous, simple, perfect or perfect continuous, then we will convert into passive voice accordingly. अब आता है past tense। past simple में wrote हो जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जब past simple एक्टिव वॉइस past simple में होगा तो उसका हम पैसिव में बनाएंगे तो was या were लगा के written लिखेंगे। और अगर कंटिन्यूअस में होगा, कंटिन्यूअस में तो यही होता है, वॉज या वर के साथ राइटिंग होता है, आईएनजी लगा होता है, तो उसको हम बीइंग लगा देंगे, वॉज ऑब्लिक वर बीइंग रिटन लगाएंगे।
पास्ट परफेक्ट में हैड रिटन है तो हैड बीन लग जाएगा रिटन, और कंटिन्यूअस का हैड बीन राइटिंग में लिखा होता है, इसका हम चेंज ही नहीं करते पैसिव वॉइस में। ये बहुत ही एकदम शॉर्ट ट्रिक्स बहुत अच्छी हैं, अगर इसको आप लोग याद कर लेंगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा टेंस। टेंस के साथ साथ टेंस भी आएगा और एक्टिव पैसिव करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हर बार 5 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से आ जाते हैं लगभग। अब आता है फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल को पहचानने का तरीका है विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी राइट, और इसको जब हम चेंज करेंगे तो विल ऑब्लिक शैल बी रिटन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब कंटिन्यूअस विल ऑब्लिक शैल बी राइटिंग, तो इसका हम चेंज ही नहीं करते। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट, विल ऑब्लिक शैल हैव रिटन, तो इसका विल ऑब्लिक शैल हैव बीन रिटन लग जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, विल ऑब्लिक शैल हैव बीन राइटिंग, इसका हम पैसिव वॉइस में नहीं कन्वर्ट करते। अब आता है when an active voice sentence is converted into passive voice, the sentence undergoes two major changes. जब कभी भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सेंटेंस अंडरगोस टू मेजर चेंजेस, तो सेंटेंस के अंदर 2 मेजर चेंजेस आ जाते हैं। अब वो चेंजेस कौन कौन से होते हैं? पहला चेंज है कि सब्जेक्ट बिकम्स द प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बताया जाता है वो क्या बन जाता है? प्रेडिकेट। और वर्ब जो है इज चेंज इनटू पास्ट पार्टिसिपल, मीन्स जो वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में, और सब्जेक्ट बिकम्स द प्रेडिकेट। अब इसका फिर से हम एग्जांपल देखते हैं। द लॉयर एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स, लॉयर ने डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया। अब पहले पहचानते हैं कि कौन सा वॉइस है, एक्टिव या पैसिव। तो हम सबसे पहले इसका शॉर्ट ट्रिक होता है इसको पहचानने का, द लॉयर इज ए सब्जेक्ट and we have to check whether the subject performs the action or not. If the subject performs the action, then it is active voice, otherwise it will be a passive voice. तो यहाँ पे जो लॉयर है वो डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करता है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए कि एक्टिव वॉइस हुआ। अब इसका हमें पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा टेंस था। द लॉयर एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स, ये पास्ट सिंपल था, ठीक है। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग जाती है, बस सिर्फ एक ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगी होती है, ना कोई हैड या वॉज वगैरह कुछ नहीं लगा होता। तो इसका हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में वॉज ऑब्लिक वर रिटन के साथ, वॉज ऑब्लिक वर के साथ। लॉयर, यहाँ पे लॉयर एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे ये जो लॉयर था वो था सब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट्स था, डॉक्यूमेंट्स हमारा था प्रेडिकेट। अब क्या हो गया, जो प्रेडिकेट था वो सब्जेक्ट बन गया जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। द डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें ये प्लूरल की बात हो रही है, डॉक्यूमेंट्स की, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। द डॉक्यूमेंट्स के साथ फिर क्या लग जाएगा? वर लगेगा, वॉज नहीं लगेगा। अगर डॉक्यूमेंट होता तो वॉज लगता, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, मीन्स ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, प्लूरल में है, तो यहाँ पे वर लगेगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म एग्जामिन्ड बाय द लॉयर, द डॉक्यूमेंट्स वर एग्जामिन्ड बाय द लॉयर। तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन होती है हमें कि किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करने के लिए कि उसका हम टेंस पहचाने। उसके बाद टेंस पहचानने के बाद हम रूल लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे, तब हम चेंज कर पाएंगे। अब दूसरा है, इसमें हम पढ़ते हैं क्या था, इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट इज शिफ्टेड टू द प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट था अब ये यहाँ पे जाकर के क्या बन गया? लॉयर प्रेडिकेट बन गया। एंड द वर्ब एग्जामिन्ड इज चेंज टू वर एग्जामिन, और जो वर्ब थी एग्जामिन वो वर एग्जामिन में चेंज हो गई। क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस एंड वाइस वर्सा। हम क्वेश्चंस को भी एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं या फिर पैसिव से एक्टिव में चेंज कर सकते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। अब पहला एग्जांपल है हमारा, हु टॉट हर फ्रेंच, फ्रेंच किसने सिखाई उसको? हु टॉट हर फ्रेंच, किसने उसको फ्रेंच सिखाई? तो ये एक्टिव वॉइस है,
इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। तो टॉट वर्ब की फॉर्म से ही पता चल रहा है कि ये पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल का रूल था, जब हम उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती। तो हु टॉट हर फ्रेंच, तो हु का हु किसने, तो जब हम किसने को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो करेंगे किसके द्वारा, बाय हुम, बाय हुम। अब इसको हम चेंज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में, तो वॉज या वर लग जाता है, तो यहाँ पे वॉज लगेगा। बाय हुम वॉज शी टॉट फ्रेंच, किसके द्वारा उसको फ्रेंच सिखाई गई, तो ये पैसिव वॉइस में जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है डू यू नो दिस चाइल्ड, क्या आप इस चाइल्ड को जानते हो। तो अगर हम इसको डू बीच में ले आए यहाँ पे एक वर्ब की तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो हम लिखेंगे यू डू नो दिस चाइल्ड, तो इसका पैसिव हो जाएगा दिस चाइल्ड इज नोन टू यू, तो दिस चाइल्ड इज, तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है डू, तो डू का जब हम चेंज करेंगे पैसिव वाइज में तो इज लग जाएगा, इज। फिर यहाँ से पीछे से जो यहाँ पे प्रेडिकेट है यहाँ का वो सब्जेक्ट बन जाएगा, इज दिस चाइल्ड, नो का हो जाएगा नोन टू यू। तीसरा एग्जाम्पल है वाई डिड योर फादर रिफ्यूज दैट जॉब, आपके फादर ने क्यों ये जॉब को मना कर दिया, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है वाई डिड, अब यहाँ पे डिड लगा हुआ है, योर फादर रिफ्यूज दैट जॉब, तो वाई वॉज, डिड का वॉज हो जाएगा, वाई वॉज, फिर यहां से जो दैट जॉब प्रेडिकेट थी, तो ये प्रेडिकेट यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, वाई वॉज दैट जॉब रिफ्यूज्ड बाय योर फादर, रिफ्यूज का रिफ्यूज्ड हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। फोर्थ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है होम डिड यू लॉफ एट, तुमने किसके ऊपर हंसा था, तो इसको हमें चेंज करना है, तो हु वॉज लॉफ्ड एट बाय यू, लाफ का लॉफ्ट हो जाएगा, डिड का वॉज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है इसका वॉज हो जाएगा, लाफ्ड एट बाय यू। अब आता है व्हेन ए ट्रांजिटिव वर्ब हैज टू ऑब्जेक्ट्स, कभी कभी क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस में हमें दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब में कभी कभी दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं, ईदर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन द पैसिव। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें या तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट मान के चलते हैं, तो उसके हम दो तरीके से हम चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। जैसे कि क्वेश्चन है राम लेंट मी 10 रुपीज, राम ने मुझे 10,000 रुपए उधार, 10 रुपए उधार दिए, तो लेंट यहाँ पे वर्ब हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मी मुझे दिए उधार 10 रुपीज, 10 रुपीज तो दिए, राम लेंट 10 रुपीज टू मी। अगर मैं ये बोलूं राम लेंट मी 10 रुपीज, तो 10 रुपीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, दोनों सही होता है, या तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान लें या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट मान लें। अगर हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों सही होता है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी का हो जाता है आई, और यहाँ पे वैसे भी लेंट है मतलब पास्ट सिंपल है, तो वो उसका जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वॉज लेंट 10 रुपीज बाय रमन। अब अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान करके चले 10 रुपीज, तो 10 रुपीज सब्जेक्ट है, तो 10 रुपीज प्लूरल है, तो इसके साथ हम वॉज नहीं लगाएंगे, वर लगाएंगे, वर लेंट टू मी बाय रमन। दूसरा क्वेश्चन है आई टॉट हिम इंग्लिश, मैंने उनको इंग्लिश सिखाया, पढ़ाया, तो यहाँ पे हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इंग्लिश को सब्जेक्ट लेके चले या तो हिम का ही हो जाएगा, ही को सब्जेक्ट लेके चलिए।
हम दोनों ऑप्शन से कर सकते हैं, दोनों सही होगा। तो इसमें लिखा हुआ है आई टॉट हिम इंग्लिश, तो ही वॉज टॉट इंग्लिश बाय मी, उसको इंग्लिश पढ़ाया गया मेरे द्वारा, या फिर इंग्लिश वॉज टॉट टू हिम बाय मी, इंग्लिश वॉज टॉट टू हिम, इंग्लिश उसको पढ़ाया गया मेरे द्वारा, बाय, दोनों सही होंगे। टॉट है यहाँ पे पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज कर सकते हैं, करते हैं तो वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब यहाँ पे इंग्लिश और ही, इन दोनों के साथ वॉज लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब आता है कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें सब्जेक्ट नहीं होता, डू नॉट, इंपरेटिव सेंटेंसेस डू नॉट हैव ए सब्जेक्ट। इन सच केसेस द पैसिव सेंटेंस begins with the word let। जो भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस का, उसको हम लेट से शुरू करते हैं। तो उसका कुछ रूल होता है। पहली बात की इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, अगर हमें पता नहीं होगा इंपरेटिव सेंटेंस क्या है तो हम उसका एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें सेंटेंस की वीडियो देखनी जरूरी है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है सेंटेंस के टाइप्स और एग्जांपल्स। तो इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई भी ऑर्डर दिया होता है या रिक्वेस्ट की जाए किसी से या फिर उसको एडवाइस दी जाए, ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होती। तो उसका रूल है पैसिव में चेंज करने के लिए, सबसे पहले हम लेट लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। जैसे है पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट करो, पोस्ट दिस लेटर। अब इस चीज में सब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पे जो वर्ब है वो है पोस्ट, तो सबसे पहले हम चेंज करेंगे तो लेट लगाएंगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था दिस लेटर, लेट दिस लेटर, उसके बाद बी लगेगा, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्टेड, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। दूसरा क्वेश्चन है डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की इंसल्ट मत करो। तो इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो लेट, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, बी सेम इसी फॉर्म में हम सबको चेंज करें पैसिव वॉइस में, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। तीसरा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है शट द डोर, दरवाजा बंद करो। तो सबसे पहले इसका रूल है लेट लगेगा, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेट द डोर, उसके बाद फिर लगेगा बी, फिर लगेगा वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल शट बाय यू या शट नहीं है। अब ये रहा हमारे सारे एक्टिव पैसिव के रूल। कभी कभी यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं इंपरेटिव के, तो हमें ये फॉर्मेट याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होते। तो उसका फॉर्म है, रूल है, शॉर्टिक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की V3 या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कुछ। पहला क्वेश्चन यूपी टेट 2019 में आया हुआ है। एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पैसिव वॉइस। तो मैंने बताया था पैसिव वॉइस को पहचानने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, अगर वो सब्जेक्ट कोई एक्शन या कोई काम परफॉर्म करेगा तो वो एक्टिव वॉइस, अदरवाइज पैसिव वॉइस। अगर वो कोई भी काम नहीं करेगा तो वो पैसिव। पहला आता है द टीचर स्कॉल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट, टीचर ने उसे स्कॉल्ड किया, डराया लेट होने के लिए। तो यहाँ पे टीचर ने कोई एक्शन किया, the teacher is a subject and the teacher performs action of scolding for being late, so it is an active voice। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है द टीचर, और टीचर ने क्या काम किया, क्या एक्शन किया, स्कॉल्ड किया, इसलिए ये एक्टिव वॉइस। दूसरा आता है सम बॉयज वर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन, कुछ बॉयज लड़के जो घायल आदमी था उसकी मदद कर रहे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, सम बॉयज, और वो एक्शन कर रहे हैं कोई भी, जी हाँ, वो हेल्प कर रहे हैं वाउंडेड मैन की। तो ये दोनों एक्टिव वॉइस हो गया। अब हमें पैसिव वॉइस का टिक लगाना है। माई वॉच वॉज लॉस्ट, मेरी घड़ी खो गई, खो चुकी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, माई वॉच है। अब माई वॉच ने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया,
नहीं, एक्शन उसके ऊपर परफॉर्म हुआ कि वो खो गई, तो उसने कोई एक्शन नहीं परफॉर्म किया, या सब्जेक्ट यहाँ पे माई वॉच है, उसने कोई भी काम नहीं किया, तो वो पैसिव वॉइस होगा। तो ये करेक्ट आंसर सी है। समवन में स्टील द बाइसिकल, समवन में स्टील, इसमें से बोल रहा है कि कोई बाइसिकल चुरा लेगा, तो कोई इसमें एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म करेगा, तो ये एक्टिव वॉइस है, तो करेक्ट ऑप्शन सी है। अब दूसरा क्वेश्चन है जो कि 2019 में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस? डू इट। अब पहले तो हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस पहचानना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, तो डू इट। तो इसका मैंने एक फॉर्मेट बताया था, सबसे पहले जब हम इसका एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो हम लेट लगाएंगे, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इट है तो इट, उसके बाद मैंने बताया था फॉर्मेट में बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का हो जाएगा डन, लेट इट बी डन। तो सी ऑप्शन इज राइट। ये दो क्वेश्चन 2019 में आए थे यूपीटी में। तीसरा क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ये यूपीटेट 2018 में आया हुआ है। हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्या गर्ल्स ने इस क्वेश्चन को पूछा था? हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्या गर्ल्स ने इस क्वेश्चन को पूछा? तो सबसे पहले हमें जरूरी होता है एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए कि एक्टिव किस टेंस में है, तो यहाँ पे हैव लगा हुआ है तो परफेक्ट होगा, और आस्क्ड लगा हुआ है, आस्क्ड लगा है और हैव लगा है, मतलब अगर हैव लगा है तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट है, आस्क्ड लगा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का अब प्रेजेंट परफेक्ट की हम फॉर्मेट देखते हैं कि हम कैसे उसको चेंज करते हैं। तो ये रहा फॉर्मेट प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट को पहचानने के लिए हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हैज या हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था, उस हिसाब से हमने तो पहचान लिया कि कौन सा टेंस है। ये टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट का इसमें जरूर जिस ऑप्शन में बीन होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और हैव या हैज होगा, वही करेक्ट ऑप्शन होगा। हैज दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय द गर्ल्स, तो ये तो गलत होगा क्योंकि इसमें बीन नहीं है। दिस क्वेश्चन हैव आस्क्ड बाय द गर्ल्स, ये भी गलत है, इसमें भी बीन नहीं है। अब हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स, ये सही है, इसमें बीन है। हैव द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द गर्ल्स, ये गलत है क्योंकि इसमें बीन नहीं लगा। तो दिस क्वेश्चन के साथ हैज लग जाएगा, तो हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स, क्या यह क्वेश्चन गर्ल्स के द्वारा पूछा गया? ये करेक्ट ऑप्शन सी होगा, यहाँ पे बीन लगा हुआ। तो सबसे पहले जरूरी बात होती है कि हमें पहचानना होता है कि एक्टिव वॉइस किस टेंस में है, उसके हिसाब से फिर हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज एन एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस को पहचानने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट पहचानेंगे, अगर सब्जेक्ट कोई भी एक्शन कोई भी काम करता होगा तो वो एक्टिव वॉइस में है, अदरवाइज पैसिव वॉइस में है। तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि वो टाइम पे आ जाए, तो मैंने कोई काम किया, यहाँ पे आई इज अ सब्जेक्ट और आई उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। ही वॉज आस्क्ड टू कीप क्वाइट, उससे कहा गया कीप क्वाइट रहने के लिए, उसने तो कोई काम नहीं किया ना, उससे किसी और ने कहा, वो तो कोई काम नहीं कर रहा है। ए हाउस वॉज बॉट फॉर 50 लाख, 50 लाख का घर खरीदा गया, तो यहाँ पे अ हाउस इज ए सब्जेक्ट, ए हाउस तो कोई काम नहीं कर रहा है ना, जबकि हाउस के ऊपर वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, हाउस को खरीदा गया। ही वॉज हिट बैडली, ही वॉज हिट बैडली ना, उसने तो कुछ नहीं किया, उसको लोगों ने हिट किया बुरी तरीके से, तो यहाँ पे आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम एक्टिव वॉइस, क्योंकि आई रिक्वेस्टेड, मैंने रिक्वेस्ट की, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन भी यूपीटेट 2018 में ही आया हुआ है,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है? पैसिव वॉइस में हम अगेन देखेंगे सब्जेक्ट अगर कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करेगा तो वो पैसिव वॉइस में है। तो ही वॉज असिस्टेड बाई ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ही वॉज असिस्टेड ना, उसको असिस्ट किया गया, उसकी हेल्प की गई बहुत सारे लोगों के द्वारा, उसने तो कोई काम किया नहीं। तो यहाँ पे ये पहला ही पैसिव वॉइस में होगा। अब देख लेते हैं नस्का, प्लीज माइंड योर बिजनेस। आई केप्ट क्वाइट थ्रू आउट द मीटिंग। यहाँ पे उसने काम किया, वो चुप रहा। दे केम लेट एंड लॉस्ट द मैच। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है ही वॉज असिस्टेड, उसको कहा गया, उसने कोई काम नहीं किया, सब्जेक्ट ने कोई भी एक्शन नहीं किया, तो ये पैसिव वॉइस में हो गया। 3 क्वेश्चन 2018 यूपी टेट में आए हुए थे और 2 क्वेश्चन 19 में आए। अब ये 2014 का क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स। सबसे पहले हमें इसमें पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस है। तो इसमें एक एडवाइस दी जा रही है कि अपने एल्डर्स को इंसल्ट मत करो। तो दिस इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है उसको हमें सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि इंपरेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होगा। बिना फॉर्मेट के हम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि इंसल्ट इज अ वर्ब। व्हाट इज वर्ब? ये एक क्रिया है और योर एल्डर्स इज एन ऑब्जेक्ट। जब हम इसको चेंज करते हैं तो सब पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले हम लगाते हैं लेट, लेट के बाद लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट प्लस हम बी लगाते हैं, बी। तो यहाँ पे जिस भी सेंटेंस में लेट लगा होगा आगे उसको हम देखेंगे। इसमें लेट लगा है, थर्ड में लगा है, फोर्थ, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। इसमें लास्ट में लगा है, लेट से हम शुरू करते हैं, लेट। उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, लेट योर एल्डर्स, तो ये सही है थर्ड वाला। इसमें लेट नॉट लग गया, लेटस नॉट लग गया, दोनों गलत। तो लेट योर एल्डर्स, उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट, फिर बी का फॉर्मेट है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाय यू, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये था हमारा क्वेश्चंस, ये पेपर्स में आए हुए थे, काफी क्वेश्चंस आते हैं। ये एक्टिव वॉइस और टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पैसिव वॉइस और टेंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।